हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। आज के एपिसोड में हम समझेंगे एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी जिसे हम जानते हैं PO3 के नाम से। ये PO3 क्या है? PO3 का फुल फॉर्म है पावर ऑफ थ्री। ठीक है, ये थ्री हमें इंडिकेट करता है मार्केट के थ्री फेजेस को। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मार्केट के थ्री फेज कहाँ से आ गए? अभी तक तो हम लिक्विडिटी, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे थे, लेकिन सडनली ये मार्केट के थ्री फेज कहाँ से आ गए? सो ये थ्री फेज कोई नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि मार्केट का एक एक्चुअल बिहेवियर को इंडिकेट करता है। ओके, सो मार्केट का बिहेवियर हमें पता होना चाहिए, तभी हमें सारी चीज़ें या सारे एनालिसिस को करने में आसानी होगी। ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और इस वीडियो को आप डायरेक्टली देख रहे हैं, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट और सेकंड प्लेलिस्ट को एक बार रेफर करें। इस फर्स्ट प्लेलिस्ट में हमने लिक्विडिटी मॉड्यूल के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कंप्लीटली सिंक्रोनाइज किया है, ताकि एक न्यू एस्पिरेंट्स या न्यू ट्रेडर जो है इस लिक्विडिटी मॉड्यूल को कैसे यूज करना है, कैसे इसे ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन उसे मिल जाए। साथ ही साथ सेकेंड प्लेलिस्ट में फर्स्ट प्लेलिस्ट से जो भी हमने एनालिसिस सीखा है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड प्लेलिस्ट में ट्रेडिंग्स के रूल्स हमने अप्लाई किए हैं, ताकि आप जब कॉन्सेप्ट सीख जाएं तो उस कॉन्सेप्ट को ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ों को हमने फर्स्ट और सेकेंड प्लेलिस्ट में कवर किया है। सो अगर आप नए हैं सो प्लीज़ पहले आप उन दो प्लेलिस्ट को रेफर करें, ताकि आपको कंप्लीट लिक्विडिटी ट्रेडिंग के प्रोसेस का आइडिया हो जाए। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं सो शायद आपको कंटेंट उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा और ये टोटली आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ओके, ऑल्दो मैं ये ज़रूर मेंशन करूंगा कि ये वीडियो कोई ऐसी होली ग्रेल नहीं है कि ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है या इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग एकदम सुपर या एक्सट्रीम हो जाएगी। ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो आई एम श्योर कि आप स्टिल कुछ ऐसे कंटेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं यूट्यूब पे जो कि आपको बेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग बताए। ओके, और ये बेस्ट वे की सर्च या खोज कभी भी खत्म नहीं होगी अनलेस आप किसी भी एक स्ट्रेटेजी या किसी भी एक प्रोसेस को इजीली तरीके से अप्लाई करना या प्रैक्टिस करना ना शुरू करें। जब तक कि आप अपनी किसी भी प्रोसेस को ट्रस्ट के साथ फॉलो करना नहीं शुरू करेंगे, आपको अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा और कमियों के साथ साथ उन कमियों को रेक्टिफिकेशन देने का मौका भी नहीं मिलेगा। सो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ ट्रेडिंग या ट्रेडिंग को लर्न करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि किसी भी एक प्रोसेस को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा बेस्ट है या किसी और की सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप किसी भी एक प्रोसेस को पकड़िए, उस प्रोसेस को फॉलो करिए कुछ दिनों तक, उस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्लैरिफिकेशन हो उसको खुद से एक्सप्लोर करिए। आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में ही बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार किसी एक ही कंटेंट पे जंप करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ राउंड एंड राउंड घूमते रहेंगे। एंड ऑफ द डे और ईयर आपको सिर्फ टाइम वेस्ट लगेगा ये सारी चीज़ें, और आप ट्रेडिंग में कोई सक्सेस नहीं पा सकते। ओके, सो ये एक सिंपल सा सजेशन था उन लोगों के लिए जो नए नए कंटेंट रेगुलरली ढूंढते हैं और उस कंटेंट को ये सोच के फॉलो करते हैं कि इससे मुझे बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा या मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। सो ऐसा कोई कंटेंट अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है एंड आई एम श्योर फ्यूचर में भी नहीं हो सकता। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रोसेस को सीखना है, उस प्रोसेस के थ्रू चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट होती चली जाएंगी। ओके, सो आज हम वापस आते हैं अपने वापस कंटेंट पे। आज की स्ट्रेटेजी हमारी PO3 पावर ऑफ थ्री, जो कि हमें मिलती है मार्केट के थ्री फेजेस से। ये मार्केट के थ्री फेजेस क्या है? ओके, सो इनिशियल एपिसोड्स में हमने बड़े इजी समझा है कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी होती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारी हाईज पे प्लेस होती है। हाईज हमारी प्रीवियस कैंडल का हाई भी हो सकता है, ऑल स्विंग हाई भी हो सकता है। इन लेवल के ऊपर मोस्टली ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन हमारे दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो ट्रेड से एग्जिट करते हैं इन लेवल के ऊपर आने पे, या इन लेवल के ऊपर आने पे ट्रेड में एंट्री करते हैं। इसको आप 2E से समझ सकते हैं। ओके, सो किसी भी लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे ट्रेडर्स ज्यादा चांसेस होता है कि अपनी ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हैं, या तो ट्रेड एग्जिट करके या ट्रेड में एंट्री करके। सिमिलरली हमने इंटरनल लिक्विडिटीज भी समझा है। इंटरनल लिक्विडिटीज हमारी वो लेवल होती है जो कि इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। प्राइस ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट दिया, नीचे कुछ इम्बैलेंस था, उसको बैलेंस करने के लिए प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप पे आती है। ओके, ये सारी चीजें हमने इनिशियल एपिसोड में कवर किया था। ओके, और इसके साथ साथ हमने समझा है कि मार्केट का नेचर क्या है। मार्केट ऑलवेज सीक्स लिक्विडिटी। एक बार एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगर मार्केट ने लिया तो मार्केट प्रोबेबली अब इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगी, या प्राइस ने अगर इंटरनल लिक्विडिटी को रेट किया है तो उसके बाद प्राइस वापस से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ डायरेक्शन अपना करती है। ये एक सिंपल प्रोसेस फ्लो है मार्केट के मूवमेंट का।
ओके। सो अभी मार्केट लिक्विडिटी तो सीख कर रही है, हमने समझ लिया, एक कैंडल बन गई, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, या एक ये स्विंग है, ये स्विंग लो है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है। ये तो हमें कैंडल के बनने के बाद मालूम चल रहा है। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में है, प्राइस ऊपर नीचे होके चल रहा है, तो हाउ वुड यू नो कि ये प्राइस अगर 110 रुपए है, सो ये 110 रुपए आपका एक लिक्विडिटी लेवल बनेगा या नहीं? है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। सो लाइव मार्केट में मार्केट को एनालिसिस करना बहुत ही टफ और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मार्केट क्लोज होने के बाद कोई भी आपको कुछ भी दिखा देगा, देखो यहां से बाय किया, इतना टारगेट मिल गया, ये सब कुछ फाइन है। ओके। लेकिन अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, सो लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। ओके। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्लियरली बता दिया। एक कैंडल जब कंप्लीट हो गई, उसके बाद उसमें लिक्विडिटी ढूंढना या उसके ग्रीन कलर से ये पता करना कि मार्केट ऊपर गई है, ये बहुत आसान है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब ये कैंडल कंप्लीट हो गई है, तो इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी तो लूज हो गई। अब आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? ओके। यहां से मार्केट काफी तेजी से ऊपर गया, आपसे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अब दूसरी बात ये होती है कि जब आप लाइव मार्केट पे बैठे हो, तो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि प्राइस कहां पे जाएगा या कौन सी लिक्विडिटी बनाएगा। क्या ये डे हाई बनेगा या ये डे लो बनेगा? हो सकता है प्राइस दिन में और ऊपर चला जाए या ड्यूरिंग द डे प्राइस और नीचे आ जाए। ओके। सो इन सारी चीजों को ही हम समझते हैं थ्री फेजेस ऑफ मार्केट से। ये थ्री फेजेस ऑफ मार्केट क्या होते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम एक्यूमुलेशन फेज पे बात करेंगे। एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जब भी मार्केट, ध्यान से समझिएगा, जब भी मार्केट ओपन होता है, अब ये ओपन कैसे हो सकता है, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, ओपन। मार्केट ओपन होता है एक कैंडल के कंप्लीट होने के बाद, नेक्स्ट कैंडल में भी नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है। ये कैंडल का टाइम फ्रेम मैंने आपको नहीं बताया कि ये 1 डे की है, 1 आवर की है या 4 आवर की है। ओके। आप देख रहे हैं कि एक कैंडल के कंप्लीट होने के बाद जब दूसरी कैंडल ओपन होती है, सो ये एक नए टाइम फ्रेम की कैंडल होती है। ओके। नई एक कैंडल बनती है, या आप बोल सकते हैं एक नया सेशन ओपन करती है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का। ओके। ये सेशन हमारा एशियन लंदन वैसा सेशन नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये समझना है कि जब मार्केट ने एक लिक्विडिटी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को जनरेट कर दिया है या बना दिया है, उसके बाद जब सेम टाइम फ्रेम की नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होती है, सो उसे हम स्टार्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। ओके। ये सेशन आपका 1 डे का भी हो सकता है। 1 डे की कैंडल आपकी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट डे आपका सुबह मार्केट ओपन होता है, सो आप इसे बोल सकते हैं एक नए सेशन का स्टार्ट हो रहा है। ओके। सिर्फ समझने की बात है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप 1 वीक का एक कैंडल को एनालाइज कर रहे हैं, तो जब नेक्स्ट वीक आपका स्टार्ट होगा, यानी नेक्स्ट वीक का जो फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, वो आपका एक नेक्स्ट वीक का नया सेशन होगा। अकॉर्डिंगली मंथ और आप छोटे टाइम फ्रेम को भी रिफ्लेक्ट करके इस चीज को समझ सकते हैं। सो जैसे ही प्राइस एक नए सेशन में एंटर करता है, सो मार्केट का पहला काम होता है लिक्विडिटी जनरेट करने का या लिक्विडिटी फॉर्म करने का। ओके। मोस्टली यही होता है कि मार्केट इनिशियल सेशन में लिक्विडिटी जनरेट करता है, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ओके। जो भी लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक में या ट्रेड इंडाइसेस में ट्रेड करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे दोनों लोगों को अट्रैक्ट करेगा। ओके। अट्रैक्ट इसलिए करेगा क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। आप देखिए, मार्केट खुला, मार्केट ने यहां से सेल साइड को भी बुलाया, यहां से बायर्स को भी बुलाया, यहां से भी सेलर को बुलाया, यहां से भी बायर को बुलाया। आप देख रहे हैं यहां पे एम्पल लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। ये जनरेट क्यों करता है? क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया है कि मार्केट को मूवमेंट के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट करेगा, मार्केट का मूवमेंट उतना स्ट्रांग होगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब कोई नया सेशन या नई कैंडल स्टार्ट होती है, तो मार्केट सबसे पहले एक्यूमुलेशन के थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट करता है। इसी को हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं, यानी लिक्विडिटी एक्यूमुलेट कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है। ठीक है। जब मार्केट लिक्विडिटी सफिशिएंट जनरेट कर लेता है, अब वो सफिशिएंट कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, इस पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सिंपल ये समझना है कि मार्केट का इनिशियल फेज जो होता है नेक्स्ट सेशन का, वो है एक्यूमुलेशन का। जब मार्केट सफिशिएंट लिक्विडिटी जनरेट कर लेता है, तब मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करता है, यानी इन एक्चुअल मार्केट टेस्ट करता है कि किसी एक डायरेक्शन में कितनी लिक्विडिटी है। ठीक है। वो उस लिक्विडिटी को टेस्ट करने के बाद अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करके रियल मूव दिखाता है। यानी कि मार्केट को, इसको ऐसे समझेंगे कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी जनरेट कर ली। ओके। अब मार्केट को खुद ही मालूम है कि मेरे पास बाय साइड की सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि लिक्विडिटी जब जनरेट हुई, तो मार्केट को खुद ही आइडिया होगा, सिस्टम को, एल्गोरिथम आपका इस तरह से बनेगा कि मार्केट को खुद ही क्लियर रहेगा कि मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी सफिशिएंट हो गई है। ओके। सो मार्केट को मालूम है कि अभी हमें बाय साइड के थ्रू मूवमेंट करना है, लेकिन स्टिल उस एक्चुअल मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी को पूरी क्लीन कर देता है। इस लिक्विडिटी को क्लीन करना या एक साइड की लिक्विडिटी को रेड करके उन्हें साफ साफ करना, इसको ही हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। यानी मैनिपुलेशन यानी किसी चीज को बिगाड़ देना, चेंज कर देना।
ओके, सो अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर लाइन चार्ट के एग्जांपल से समझे कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे एक बाय साइड लिक्विडिटी बनाया, सेल साइड बनाया, बाय बनाया, सेल बनाया, स्पॉट वाइज ये आप देख रहे हैं इन्होंने लिक्विडिटी जनरेट किया मार्केट ने। ओके, इस लिक्विडिटी को जनरेट करने के बाद मार्केट ने सडनली सारी आप देख रहे हैं नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी को इस मूवमेंट से क्लीन कर दिया, यानी जो भी लोग सेल ऑर्डर प्लेस करके रखे थे उनके ऑर्डर्स को मार्केट ने क्लीन कर दिया। ओके, इसको क्लीन करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं कि मार्केट के पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर की बाय साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है। सो ऑब्वियसली अब मार्केट एक बार सेल साइड लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद बाय साइड की लिक्विडिटी की तरफ ही मूव करेगी, और ये मूव ही आपका रियल मूव होगा, और इस रियल मूव को ही हम अपनी ट्रेडिंग में यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो ये हो गया एक मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन लेवल की डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं मैनिपुलेशन पे कि ये मैनिपुलेशन क्या होता है। मैनिपुलेशन एक फर्स्ट मूवमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग फर्स्ट मूवमेंट होता है आफ्टर एक्यूमुलेशन। यानी ये एक्यूमुलेशन जब हो रहा है आपको इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचना कि ये प्राइस अब ऊपर जाए या नीचे जाए। ओके, हमें सिर्फ साइलेंटली ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट ने एक्यूमुलेशन के बाद इमीडिएटली किस साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, किस साइड की लिक्विडिटी को क्लीन किया है। जिस साइड भी लिक्विडिटी मार्केट क्लीन कर रहा है उसका ये हिंट मिलेगा कि मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअल प्राइस उसके अपोजिट साइड मूव करेगा। यहां पे प्राइस ने एक्यूमुलेशन किया, उसके बाद फर्स्ट मूवमेंट डाउन साइड का किया। सो यहां पे हमें ये हिंट मिल जाना चाहिए कि प्राइस डाउन नहीं, शायद अब रेस्ट ऑफ द सेशन, जो भी नया सेशन शुरू हुआ उसके रेस्ट ऑफ द सेशन ऊपर ही रह सकता है। ओके, सो ये हो गया मेरा एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन, यानी फर्स्ट मूव जो फेक मूव होगा उसे हम मैनिपुलेशन बोलेंगे। इस मैनिपुलेशन को आप स्पॉट कैसे कर सकते हैं अपने पुराने रूल्स पे जो हमने समझा था। हमारा पुराना रूल क्या है, बाय फॉर्मेशन ऑफ रिवर्सल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पे इसको अच्छे से एक बार फिर से समझते हैं। प्राइस ने अभी एक्यूमुलेशन किया एंड प्राइस ने ग्रेजुअली नीचे मूवमेंट स्टार्ट किया। क्या हम इस मूवमेंट को मैनिपुलेशन मानेंगे? नो, आंसर इज नो, क्योंकि ये मैनिपुलेशन या ये मूवमेंट कितना डीप जाएगा नोबडी नोज। ओके, ये लेवल हमारा मैनिपुलेशन या मैनिपुलेटेड लेवल तभी बनेगा जब प्राइस अपना रिवर्सल स्टार्ट कर दे। यानी कि प्राइस ने अभी देखिए इसने सेल साइड लिक्विडिटी लिया, अब दोबारा इसने बाय साइड लिक्विडिटी क्लीन कर लिया। जैसे ही मेरा ये रिवर्सल स्ट्रक्चर की डीलिंग रेंज बनेगी, अब ओनली हम ये मार्क कर सकते हैं कि ये मेरा मैनिपुलेशन लेवल था। ओके, मैनिपुलेशन लेवल ऑब्जर्व होने के बाद यानी कि मेरी रिवर्सल बनने के बाद मुझे इजीली अपने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो हमने समझा है उस डीलिंग रेंज के किसी भी CISD या आपके ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली प्राइस अब डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, यानी एक डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली मूवमेंट देगा। ओके, सो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारे मार्केट के 3 फेज ऑफ मार्केट। ओके, सो ये हो गया हमारे मार्केट का 3 फेज, जिसमें प्राइस पहले लिक्विडिटी जनरेट करता है, उसके बाद प्राइस एक फेक मूवमेंट देता है। फेक मूवमेंट किधर देगा? जिधर साइड उसे नहीं जाना है, यानी उस सेशन में एक्चुअल में जिधर नहीं जाना है उस साइड पे एक फेक मूव देके सारी लिक्विडिटी को क्लीन करेगा। उसके बाद जैसे ही लिक्विडिटी क्लीन हो जाएगी मार्केट अपने एक्चुअल साइड में मूवमेंट स्टार्ट करेगा, और इसी मूवमेंट पे हमें ट्रेड को प्लान करना होता है। ट्रेड का प्लान कैसे होता है हमने ऑब्जर्व किया। मैनिपुलेशन लेवल पे जैसे ही आपका रिवर्सल स्ट्रक्चर बनता है वो हमें हिंट दे देता है कि अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल स्टार्ट हो गया है, उस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ओके, ये 3 फेज ऑफ मार्केट जैसा मैंने बताया किसी भी टाइम फ्रेम पे या किसी भी सेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, इसको बड़े इजीली तरीके से आप स्पॉट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी एक हायर टाइम फ्रेम की कैंडल को ओपन करिए। ओके, वो कैंडल आपकी चॉइस हो सकती है। लेट्स से आपने 1 डे की एक कैंडल को ऑब्जर्व किया, इस कैंडल में जाके आप 3 फेज ऑफ मार्केट को बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? आपने 1 डे का कैंडल उठाया, ओके, 1 डे की कंप्लीट कैंडल देखिए, उसके बाद उसके टाइम फ्रेम को स्विच करिए, हाई लो को मार्क कर लीजिए ताकि आपको चीजें स्पॉट हो जाए। हाई लो को मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको उसके पेयर के लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। अगर हम 1 डे के चार्ट कैंडल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मुझे 1 आवर पे टाइम फ्रेम को स्विच करना है। जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे तो आपको बड़े इजीली ये 3 फेज ऑफ मार्केट नजर आ जाएगा। क्या आएगा कि आप जस्ट ऑब्जर्व करना कि प्राइस ने जब ओपन किया है, ओपन करने के बाद प्राइस ने कुछ एक्यूमुलेशन किया है। ये कुछ एक्यूमुलेशन जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे काफी देर तक हो, ये 2 कैंडल का भी एक्यूमुलेशन हो सकता है, कभी कभी एक ही कैंडल का भी एक्यूमुलेशन हो सकता है। दैट्स नॉट नेसेसरी। आपका प्राइस ओपन हुआ, उसने एक्यूमुलेट किया, उसके बाद के मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद जिस साइड भी मूवमेंट दिया है उस साइड पे आपको दिखेगा कि मार्केट एक रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो आपको लो साइड पे मैनिपुलेशन होते दिखेगा, उसके बाद मैनिपुलेशन के बाद रिवर्सल बनेगा और प्राइस वापस से अपने रियल डायरेक्शन में मूवमेंट देते हुए दिखेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी मैं एग्जाम्पल में आपको इसको दिखाऊंगा। सिमिलर चीज आपकी नेगेटिव कैंडल पे भी होती है। ओपन होने के बाद प्राइस
अगर ये निगेटिव कैंडल है, प्राइस नीचे आया है, तो मार्केट ओपन होने के बाद एक क्विक मूवमेंट ऊपर साइड करेगी, उसके बाद प्राइस एक्चुअल मूव नीचे का स्टार्ट करती है। ये आप चार्ट पे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी हम आगे चार्ट के एग्जांपल पे आएंगे तो इस चीज को रियल चार्ट में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्विकली इसके ट्रेडिंग रूल्स पे, इसमें ट्रेडिंग अब कैसे करते हैं। ट्रेडिंग रूल बड़ा सिंपल सा है, अपने यूनिवर्सल रूल जो हमने शुरू से बात किया है। हायर टाइम फ्रेम के बायस के साथ इसको हम ट्रेड करेंगे। हायर टाइम फ्रेम का बायस क्या होगा, पेयर्स जो हमने टाइम फ्रेम के रखे हैं। ठीक है, फॉरेक्स के पेयर हमने ऑलरेडी बता के रखे हैं। वीकली का 4 आवर के साथ पेयर होगा, 1 डे का 1 आवर के साथ होगा, 1 आवर का 5 मिनट्स के साथ होगा। अकॉर्डिंगली आप बायस और स्ट्रक्चर का टाइम फ्रेम जो हमने पेयर किया था उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है, स्टेप 1 क्या होगा, आइडेंटिफाई हायर टाइम फ्रेम बायस थ्रू लिक्विडिटी स्वीप और रन। यहाँ पे अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पीछे के सारी स्ट्रेटेजीज में हमने लिक्विडिटी स्वीप को यूज करके स्ट्रेटेजी फॉलो की, लेकिन इस PO3 स्ट्रेटेजी में आप स्वीप या रन कुछ भी हो रहा हो, इसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल, आपने लेटेस्ट कैंडल के थ्रू प्रीवियस कैंडल का स्वीप होते देखा। ठीक है, जैसे ही आपका प्राइस, लेटेस्ट कैंडल ये थी हमारी, प्रीवियस कैंडल की लो साइड की लिक्विडिटी को स्वीप होते आपको दिखा। ठीक है, आपका बायस ऊपर का बन गया कि प्राइस ऊपर साइड जाना चाह रहा है। ओके, इमीडिएटली आपको करना क्या है, आपको थर्ड कैंडल पे आ जाना है, टाइम फ्रेम स्विच करके कौन सा, पेयर वाला जो टाइम फ्रेम है। ओके, सपोज आपने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व किया लिक्विडिटी स्वीप। अब आपको थर्ड डे जब प्राइस ओपन होता है तो आपको 1 आवर का चार्ट ओपन रखना है। 1 आवर का चार्ट जैसे ही ओपन होगा आपको अपने ओपन प्राइस मिलेगा। इस ओपन प्राइस को एक बार आपको ऑब्जर्व करना है नीचे साइड के मूवमेंट को। बड़ा सिंपल सा तरीका है। ओके, बायस में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि प्राइस को ऊपर जाना है। ओके, यानी प्राइस को ऊपर जाना है। ऊपर जाने से पहले प्राइस को एक बार नीचे का फेक मूव देना है। इस फेक मूव के अंदर ही आपको रिवर्सल ऑब्जर्व करना है। कहां पे, लोअर टाइम फ्रेम पे। जैसे ही आपका लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल ऑब्जर्व हुआ, आप उस डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड एरे से अपने फेयर वैल्यू गैप या CISD से एंट्री प्लान करेंगे। टारगेट आपका 1:1:2 या अपोजिट साइड की लिक्विडिटी हो सकता है। ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है जो हमने पहले भी ऑप्ट किया है। ओके, सो यहाँ पे अभी मैंने स्वीप का एग्जांपल से देखा, अभी रन के एग्जांपल को भी हम देख सकते हैं। ओके, पहले क्विकली आप रूल्स समझ ले, रूल्स आप इसको नोट करके खुद समझ सकते हैं। आइडेंटिफाई हायर टाइम फ्रेम बायस थ्रू लिक्विडिटी स्वीप या रन, यानी स्वीप हो रहा हो या रन हो रहा हो, हर तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तीसरी कैंडल के बनने पे हमें टाइम फ्रेम स्विच कर लेना है पेयर टाइम फ्रेम पे। अगर बायस आपका अप है तो आपको मैनिपुलेशन नीचे साइड का पहले चेक करना है। ओके, अगर प्राइस आप सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा, इस करेंट डे के मूवमेंट में अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो आप नीचे का मूवमेंट ऑब्जर्व करेंगे पहले, यानी कि वो मैनिपुलेशन लेवल आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका बायस डाउन है तो आप ओपन प्राइस के ऊपर एक मैनिपुलेशन लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे। मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई होने के बाद आप रिवर्सल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। होने के बाद अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। इसका आप लाइन चार्ट से क्विकली एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि चीजें सारी क्लियर हो जाए, फिर हम चार्ट पे चलेंगे रियल एग्जांपल के लिए। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये लेटेस्ट कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है। ये दोनों सेटअप मेरा कहां बन रहा है, एक हायर टाइम फ्रेम पे, यानी कि अगर मैं 1 डे के चार्ट पे देख रहा हूं तो लेटेस्ट डे की कैंडल प्रीवियस कैंडल को स्वीप कर रही है। ये मॉडल 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मॉडल्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में रेफर किया है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, स्वीप कर रही है तो मेरा बायस क्या बन रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ओके, अभी करना क्या है, आपको थर्ड कैंडल के बनने स्टार्ट होने का वेट करना है। थर्ड कैंडल को स्टार्ट होना है, होते वक्त ही हम अपना टाइम फ्रेम स्विच करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर ये 1 डे का टाइम फ्रेम है तो अब हम क्या करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। मार्केट को ओपन होने देंगे। मार्केट ओपन होने के बाद 1 आवर पे एक अपोजिट साइड के मूवमेंट का वेट करेंगे। यानी कि अपोजिट, मैं बार बार इससे रिपीट कर रहा हूं, आपका इंटेंशन क्या है, आपकी एंटिसिपेशन क्या है कि प्राइस ऊपर जाएगी अकॉर्डिंग टू बायस, लेकिन 1 आवर पे आपको देखना है कि प्राइस ऊपर नहीं नीचे का फर्स्ट मूवमेंट दिखाए। जब प्राइस नीचे का मूवमेंट दिखाने लगेगा, उस नीचे के मूवमेंट को एंड होने का आप वेट करेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ रिवर्सल स्ट्रक्चर। जैसे ही आपका रिवर्सल स्ट्रक्चर बनेगा, आप उस डीलिंग रेंज के अंदर किसी CISD या फेयर वैल्यू गैप से अपने ट्रेड का एंट्री लेंगे। एंट्री के बाद आपका टारगेट 1:2 का या बायस वाली लिक्विडिटी के टारगेट तक रख सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग रूल है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। डेली बायस को ऑब्जर्व करके 1 आवर पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली और छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं फॉर बेटर रिस्क रिवॉर्ड। सिमिलरली अगर प्राइस सपोज स्वीप नहीं कर रहा है, अभी इस एग्जांपल में हमने दिखाया है कि लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया है। इस कंडीशन में भी आपको थर्ड कैंडल के ओपन होने का वेट करना है। अभी रन किया है तो हमारा एंटिसिपेशन क्या है कि प्राइस ऊपर जाएगा। मार्केट ओपन होती है लोअर टाइम फ्रेम पे, मुझे वेट करना है नीचे के फेक मूवमेंट का। मार्केट जाना चाहती है ऊपर, लेकिन नीचे के मूव का वेट करना है। क्यों? क्योंकि ये नीचे का मूव हमारा एक मैनिपुलेशन मूव होगा। इस मैनिपुलेशन मूव का एंड कैसे होगा, बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ रिवर्सल स्ट्रक्चर। प्राइस ने बाय साइड, सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया, रिवर्सल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। उस रिवर्सल स्ट्रक्चर की डीलिंग रेंज से आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे टुवर्ड्स आपकी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी के टारगेट का। ओके, सो ये है बड़ा इजी सिंपल ट्रेडिंग रूल थ्रू PO3। मोस्टली आपको सोशल मीडिया पे जो वीडियोस मिलेंगे, वो वीडियोस आपको सिर्फ इस कंटेंट तक लिमिटेड होते हैं। वो आपको सिर्फ ये बता देंगे उसको कैसे यूज करना है, कहां पे अप्लाई करना है, ये चीजें मोस्टली मिसिंग दिखती है। सो इसका रूल क्या है, वही अपना पुराना रूल। फर्स्ट हायर टाइम फ्रेम पे हमें लिक्विडिटी
कि बायस को आइडेंटिफाई करना है कि मेरा बायस किधर है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आके मुझे मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करने के बाद रिवर्सल अगर मिलता है तो मैं अपने ट्रेड का प्लान कर सकता हूं। आइए इस एग्जांपल को रियल चार्ट पे देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हम मंथली टाइम फ्रेम पे बायस ऑब्जर्व करेंगे और डेली के टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करके एक ट्रेड का प्लान करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, हेंस हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस फर्दर इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है। अभी हमें करना क्या है, नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे स्विच करना है और वहां पर मैनिपुलेशन को ऑब्जर्व करना है। मैनिपुलेशन क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है सो मैं इनिशियल नीचे का मूव ऑब्जर्व करूंगा। अगर नीचे का मूव होता है और प्राइस रिवर्सल जनरेट करता है सो अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड का प्लान करूंगा। चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का कंसीडर किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 31 मार्च की लास्ट कैंडल है। इसके बाद मुझे एक नए दिन की, नए डे की एक कैंडल कंप्लीशन का वेट करना है। कंप्लीशन इसलिए कि मुझे एक कंप्लीट मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। अकॉर्डिंगली हम उसके ओपनिंग प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली कैंडल मेरी कंप्लीट होती है। पहली कैंडल के कंप्लीट होने पे मेरे पास एक ओपनिंग प्राइस का लेवल मिल जाता है। ये हमारा एक ओपनिंग प्राइस है। सो जैसा कि हम एंटीसिपेट कर रहे थे कि प्राइस अगर मेरा ऊपर जाना चाह रहा है, बायस मेरा ऊपर का है, सो प्राइस को फर्स्ट नीचे का मूव देना है, जो कि मेरा एक मैनिपुलेशन मूव होगा। अभी प्राइस इस कैंडल के बाद जितना भी नीचे जाएगा वो हमारा एक मैनिपुलेशन मूव के अंदर कंसिडर होगा। ओके, देखते हैं प्राइस ने कितना मैनिपुलेशन मूव किया। नेक्स्ट कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल भी आप देख रहे हैं कि ओपनिंग प्राइस के नीचे ही क्लोजिंग दे रही है, हेंस अभी भी प्राइस मेरा मैनिपुलेशन के अंदर ही कंसिडर होगा। ओके, देखते हैं फर्दर प्राइस ने क्या किया। नेक्स्ट कैंडल अभी भी आप देख रहे हैं ओपनिंग प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, सो स्टिल ये मेरी एक मैनिपुलेशन मूव के अंदर ही डील होगा। ओके, अगली कैंडल ने भी नीचे ट्रेड किया, नेक्स्ट कैंडल ने भी नीचे ट्रेड किया और फर्दर आप देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने इस मैनिपुलेशन मूव में ओपनिंग कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। क्लीन वर्जन के लिए मैं इस कैंडल को भी कंसीडर कर लेता हूं। इस कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया तो मैं ये नीचे के एंटायर मूव को, ये नीचे के मूव को एक मैनिपुलेशन मूव में कंसीडर करूंगा। अब इसके बाद हमें अपने ट्रेड का एनालिसिस करना है। ट्रेड का प्लान हमें कैसे करना है, रिवर्सल से। रिवर्सल हमें कैसे ऑब्जर्व होगा, ये मेरी एक बाय साइड लिक्विडिटी थी। ओके, या मैं इसको भी बाय साइड लिक्विडिटी अगर फ्रेश मान लूं, ये बाय साइड लिक्विडिटी थी। प्राइस ने नीचे एक फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया और बाय साइड को रन कर दिया, तो यहां पे मुझे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न मिल रहा है। यहां पे रिवर्सल मुझे नहीं मिलेगा, जैसा आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, यानी सेल साइड पे एक लिक्विडिटी क्लीन की, उसके बाद प्राइस ने बाय साइड को रन कर दिया। ओके, रन करने के बाद बाय साइड को अगर प्राइस रन कर रहा है तो व्हिच मींस प्राइस इज कंटिन्यूएशन ट्रेंड। ओके, इस कैंडल के क्लोजर पे यहाँ पे मेरा एक सीआईएसटी बना था। इस लेवल से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। आप देखिए, अगर यहाँ से मैंने एंट्री प्लान किया होता, मेरा स्टॉप लॉस होता इस स्विंग लो पे अपोजिट साइड और मेरा टारगेट जो होता अपोजिट साइड की लिक्विडिटी होता, जो मोर देन 1:2 पे आ रहा है। हेंस वी कैन इजीली गो फॉर ट्रेड। ओके, रन थ्रू करते हैं प्राइस ने कब हमें टारगेट डिलीवर किया। आप इजीली देख रहे हैं प्राइस ने हमारे एंट्री लेवल पे आया और उसके बाद अकॉर्डिंगली मुझे एक अच्छा टारगेट डिलीवर किया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल में हम वीकली और 4 आवर के टाइम फ्रेम को कंबाइन करके PO3 के बेसिस पे ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल हमें हायर टाइम फ्रेम, जो कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम पे बायस ऑब्जर्व करना है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, हेंस प्राइस को हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। साथ ही साथ ये प्रीवियस कैंडल का स्वीप एक की लेवल की लिक्विडिटी पर हो रहा है, जो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि प्राइस अपोजिट साइड की लिक्विडिटी तक अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, हमें बायस ऑब्जर्व हो गया। बायस ऑब्जर्व होने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि प्राइस पहले एक ओपनिंग दे, ओपनिंग के बाद प्राइस अपोजिट साइड का मैनिपुलेशन करे। हम बायस में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है, हेंस हम ये एंटिसिपेट करेंगे कि 4 आवर की कैंडल जो ओपन हो उसके बाद फर्स्ट मूव हमें अपोजिट साइड का मिले। उस अपोजिट साइड के मूवमेंट के बाद प्राइस अगर अप साइड का रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाता है तो वहां पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं प्राइस क्या कर रहा है। वीकली स्वीप के बाद ये हमारी 4 आवर की लास्ट कैंडल है। सो हम अब एंटिसिपेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल के बनने का और उसके बाद अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट कैंडल जो बनी, यहां से हमें एक ओपनिंग प्राइस हमारा मिल गया है। बहुत क्लियर ओपनिंग प्राइस मुझे दिख रहा है, ये ओपनिंग प्राइस है। अब हमें क्या देखना है कि प्राइस को इस ओपनिंग प्राइस के नीचे एक मैनिपुलेशन करना है। ओके, मैनिपुलेशन करने के बाद प्राइस रिवर्सल करेगा तो हम ट्रेड का प्लान कर लेंगे। अभी ये प्राइस हमारे ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हेंस हमारे पास अभी कोई मैनिपुलेशन नहीं है। मैनिपुलेशन के एब्सेंस में हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करते इस स्ट्रेटेजी में। देखते हैं मैनिपुलेशन कब होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं प्राइस ग्रेजुअली मूवमेंट स्टार्ट कर चुका है। ओके, अभी तक मेरे प्राइस ने मैनिपुलेशन नहीं किया। मैनिपुलेशन के लिए प्राइस को ओपनिंग प्राइस के नीचे आना है, तब हम मैनिपुलेशन को कंसीडर करेंगे। ओके, प्राइस ने मूवमेंट दिया है, मूव कर रहा है, लेकिन स्टिल हमारा मैनिपुलेशन एक्टिवेटेड नहीं है, हेंस हम कोई भी तरह का ट्रेड या कोई भी तरह का एक्शन प्लान नहीं कर सकते जब तक कि मेरे पास क्लियर मैनिपुलेशन ना हो जाए। ओके, प्राइस ने एक थिंक किया है लेकिन अभी तक प्राइस ने कंफर्मेशन नहीं दिया है। अभी इस कैंडल से आप देख रहे हैं प्राइस ने
ओपनिंग प्राइस के नीचे मूवमेंट दिया है। ओके, सो हम अब कंसिडर कर सकते हैं कि मेरा मैनिपुलेशन मूव स्टार्ट हो गया है। ओके, मैनिपुलेशन मूव स्टार्ट हुआ है। सो इस केस में अभी हमें क्या समझना है कि प्राइस को अपोजिट साइड की लिक्विडिटी रन करना है। अगर ये रन कर देता है सो मेरा मैनिपुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे रिवर्सल भी एस्टेब्लिश होने का इंडिकेशन मिलेगा। अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ओके, देखते हैं प्राइस ने कब रिवर्सल किया। अभी भी प्राइस ने यस, इस कैंडल से बनने के बाद आप देख रहे हैं प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी को क्लीन किया, साथ ही साथ बाय साइड की लिक्विडिटी को भी क्लीन कर लिया है। इस केस में ये जो नीचे का मूवमेंट आपको दिख रहा है, इस मूवमेंट को हम मैनिपुलेशन मूव में कंसीडर करेंगे। क्योंकि मैनिपुलेशन के बाद प्राइस ने रिवर्सल एस्टेब्लिश कर लिया है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी स्टार्ट कर लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होने के बाद हम अपनी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। एंट्री मेरी 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे होगी या अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पे। ओके, सो प्राइस ने अभी अपना रिवर्सल एस्टेब्लिश किया है। रिवर्सल एस्टेब्लिश करने के बाद हमें अपने पीओआई को ऑब्जर्व करना है। हमारे पास यहाँ पे दो पीओआईज दिख रहे हैं। एक पीओआई तो आप क्लियरली देख रहे हैं, ये सीआईएसडी लेवल है जो कि यहां से इस लास्ट सेलिंग मूव से ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीआईएसडी लेवल इस रेड कैंडल से ऑलरेडी मिटिगेटेड है। हेंस मेरा ये एक वैलिड सेटअप नहीं है एंट्री लेने का। इन दैट केस हम फर्दर कोई नए सेटअप बनने का वेट करेंगे, या तो कोई फेयर वैल्यू गैप बने या तो प्राइस कोई नया सेटअप बनाए, तब हम उस पीओआई से एंट्री लेंगे। ओके, देखते हैं प्राइस क्या करता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल बनाने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप ऑफर कर दिया है। इस केस में ये देखिए एक फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप इस ब्रेकर के साथ अलाइन हो रहा है। हेंस ये मेरा एक यूनिकॉर्न मॉडल में आता है जो बड़ा इफेक्टिव मॉडल है। यूनिकॉर्न मॉडल क्या है इसको समझने के लिए मैं एक नया वीडियो भी लेके आऊंगा। हेंस ये अपनी एंट्री अभी फिलहाल हम इस यूनिकॉर्न लेवल से एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री हमारी यहाँ पे होगी इस फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट से। लिक्विडिटी एज यूजुअल हम लिक्विडिटी पूल के अपोजिट साइड पे रखेंगे। रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:2 का होगा या अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इजिली कि ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही मैसिव रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। यहाँ पे 1:4 का इनफैक्ट मिल रहा है, लेकिन 1:2 पे मैं ऑलवेज एडवाइस करता हूँ कि आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। ओके, रन थ्रू करके देखते हैं कि हमें कब एंट्री मिली और कब हमारा ट्रेड क्लियर हुआ। ओके, सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस कैंडल के आने के बाद यहाँ पे हमें एंट्री एक्टिवेट हुई। अकॉर्डिंगली प्राइस ने मूवमेंट स्टार्ट किया और यहाँ पे हमें टारगेट मिला। सो आज के एपिसोड में आपने बहुत अच्छे से समझा कि पावर ऑफ 3 यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं, इसको चार्ट पे हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, और साथ ही साथ हमने ये समझा कि इन तीनों फेजेस को इस्तेमाल करके हम कैसे एक अच्छे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक हमारा ये है कि सिंपल, जब कभी भी प्राइस किसी एक सेशन को कंप्लीट करता है, ये सेशन हमारा क्या हो सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम का कैंडल भी हो सकता है, इन रियल सेशन भी हो सकता है, एक दिन की भी कैंडल हो सकती है। जैसे ही वो कैंडल कंप्लीट होती है उसके बाद सिमिलर टाइम फ्रेम का जब नया सेशन स्टार्ट होता है, सो हमें यह मानना है कि प्राइस इनिशियली एक्यूमुलेशन करके लिक्विडिटी जनरेट करता है। प्राइस लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है उसके अगेंस्ट एक मैनिपुलेशन मूव देता है। उस मैनिपुलेशन के अपोजिट साइड के मूवमेंट पे जैसे ही हमें रिवर्सल स्ट्रक्चर मिलता है हम अपने ट्रेड का प्लान करते हैं। ओके, सो इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे बार बार रिपीट करें। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। फर्दर इस एपिसोड का एक एक्सटेंशन एपिसोड भी मैं डालूंगा जिसमें कि हम मंथली प्रोफाइल या वीकली प्रोफाइल पे कैसे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन या PO3 को यूज करके और इफेक्टिव या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैसे अलाइन कर सकते हैं उसको समझेंगे। और साथ ही साथ इस एक्सटेंशन या नेक्स्ट एपिसोड में आपके जो भी क्लैरिफिकेशन होंगे वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।